जय हिंद जय हिंद जय हिंद एस्पिरेंट, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो ये है हमारा लेवल 2 की क्लास है। दिस इज क्लास पार्ट 2 है ये। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई सबर किस चीज का इंतजार कर रहे हो। ये क्वेश्चंस आपने मिस करके बिल्कुल भी नहीं जाने हैं अगर आप एनडीए 2 देने जा रहे हो इस बारी, क्योंकि जो पैटर्न बदला है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं टाइम लगा के। तो ये तो आपने एटलीस्ट देख कर ही जाने हैं सारे के सारे। इसकी शीट जो है क्वेश्चन करने वाली वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ पार्ट 1 का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा कि अगर आपने वो वाला मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, अब ऑप्शन आ गया, अब अपॉर्चुनिटी आ गई है तो अब ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न है बाय मी योर मोहित सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बढ़ते हैं। ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, तो ये भी आपको नीचे ग्रुप में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके क्लिक करके आप वहां पर मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। चलिए जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं और ये हमारा पार्ट 2 को शुरू करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करते हैं फटाफट से। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, देखते हैं जी पहला पहला कौन फंसा आज, है ना। आ जाओ जी। ओ पहला ही एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। क्या है जी, देखो क्वेश्चन में वैसे ये पीवाईक्यू भी बन के आ चुका है, एक बार ये पहले आ चुका है पीवाईक्यू बन के, बट कोई बात नहीं, अभी इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपको कह रहा है ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो अगर हम ऊपर नीचे माइनस आयोटा से कर दे काम तो बात बन जाएगी क्या। 1 प्लस साइन थीटा नहीं बनेगी बात। तो देखो हम इसको ना पहले ये चीज का ध्यान दो, पहले इधर ध्यान देते हैं फटाफट से कि यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, दिस इज साइन 2π/9 लिखा हुआ है ना, और प्लस आयोटा ऑफ कोस 2π/9 लिखा हुआ है। ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से बताया था कि कभी भी आपको ये कुछ आ जाए तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो आप इसको ऐसा लिख लेना, बिल्कुल π/2 माइनस 2π/9 लिख लेना और प्लस आयोटा ऑफ साइन π/2 माइनस 2π/9 लिख लेना। बिल्कुल बताया था, अरे हाँ ना बताया था सर, बिल्कुल बताया था। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा ऑफ π/2 माइनस 2π/। सोल्व बाद में कर लेंगे यार, थोड़ा सा इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, अभी के लिए ऐसे ही लिख लो। सिमिलरली जो नीचे वाला आएगा वो भी आप देखेंगे तो ध्यान से आपको समझ आ जाएगा। दिस विल बी π/2 माइनस में 2π/n और माइनस में दिस इज आयोटा ऑफ साइन 2π/n, π/2 माइनस 2π/n। और माइनस वाले के लिए आपको मैंने लिखवा रखा है दिस विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा π/2 माइनस 2π/n। ये सारी क्लासेस मैंने अनअकैडमी पे आपको करा रखा है सारा कुछ डिटेल में, ठीक है। अब जल्दी से देखिए, इसको आगे बढ़ते हुए आपको ये बात समझ आई गई है तो क्वेश्चन में तो सर कुछ बचा ही नहीं है, आपने तो बिखेर ही दिया क्वेश्चन को। ये बेटा क्या बच गया, दिस इज आयोटा की पावर, इसको मैं ना कुछ मान लेता हूँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना थीटा मान लेता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये भी मेरा थीटा हो जाएगा, दैट इज क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना मेरे को, ये हो जाएगा 1 प्लस थीटा एंड दिस विल बी 1 प्लस में ये पूरा सिस्टम को मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस आयोटा के पावर थीटा। बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना यार, टाइम नहीं बचाना, बिल्कुल बचाना है सर। आगे बढ़िए, इसको बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ और आपको ये देखने को मिलेगा दिस इज 1 प्लस में ई की पावर आयोटा थीटा, दिस इज ई की पावर आयोटा थीटा और ये ऊपर चला जाएगा दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा और पूरे की पावर हो जाएगी 3, काटा से पीटी हो रही है, ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 3 हो रही है। तो जैसे ही आप बेटे पहले इसको सोल्व कर लूँ क्या मैं, है चलो इसको मैं पहले एलसीएम लेके ना सोल्व ही कर लेता हूँ तसल्ली से क्या बनता है। तो ये बेटे मेरा बनेगा, मैंने यहाँ से 18 एलसीएम ले लिया, 2 से जा रहा है 9 पाई पे, 9 से जा रहा है 4 पाई पे, 4 पाई, अरे वाह 4 पाई पे तो मजा ही अलग है। तो ई की पावर आयोटा थीटा, तो ये हो गया आपका ई की पावर π/18 और ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बेटे कितना हो गया, ई की पावर आयोटा π/6 हो गया, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज ई की पावर आयोटा 5π/6 और बच्चा बच्चा जानता है, एमएसआर का स्टूडेंट तो जानता ही है सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6 आयोटा साइन π/6 लिख सकते हैं। और सर इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस विल बी पाई माइनस π/6 होगा ना, बिल्कुल होगा। और ये बेटे कितना होगा, साइन ऑफ पाई माइनस π/6 होगा ना, बिल्कुल होगा सर। कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा और माइनस ये भी कितना आता है जी, ये प्लस होता है, तो ये साइन π/6, अरे कोस कोस 30 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2 और ये कितना होता है आयोटा/2। ढूंढिए बेटा क्या है, क्या ऑप्शन में, माइनस √3/2, अच्छा माइनस 1/2 कॉमन ले रखे हैं, तो अगर मैं माइनस 1/2 कॉमन लेता हूं तो √3 माइनस आयोटा बचेगा, है ना। हाँ तो देखो एक बार है क्या, -1/2 √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा
हाँ, तो हमारा आंसर क्या फंस रहा है यहाँ पे बेटे, हमारा आंसर फंस रहा है सी। अरे आ गया समझ, अरे आ गया समझ, तो बेटा देर किस बात की है, फटाफट से भाई साहब लाइक ठोक दीजिए। इस सब में यार तुम प्यार कम कर रहे हो, है ना, इसी प्यार को भाई मेंटेन रखिएगा, ये प्यार आपका मोटिवेशन देता है और इसी मोटिवेशन से दिन रात काम करने का मन करता है, जाने की चांदनी रातों में भी। ठीक है, तो हमारा भाई साहब सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले सारा कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट मैथ्स का कंटेंट जैसा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो मिलना चालू रहेगा। तो भाई साहब सब्सक्राइब कर देना। टारगेट पहुंचा रहे हैं कहाँ पर अपने प्यार से, 1K पे, देखते हैं कहाँ कब तक पहुंचते हैं। मुझे तो उम्मीद है भाई इसी मंथ में पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, बाकी आपका प्यार है जो दिलदार है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 22 पे जैसे मैं गया हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे, तो ये मुझे देखने को कुछ इस प्रकार की फिगर मिलती है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। तो भाई इसके अंदर बेटे आपको क्या दे रखा है, रूट ऑफ 54 दे रखा है। तो रूट -54, तो 54 के ना पहले फैक्टर बना लेता हूँ, है ना, 54 के बेटे पहले क्या करता हूँ मैं, फैक्टर बना लेता हूँ, है ना। ओके सर, 54 के कितने बनेंगे सर, 2 से जाता है, 2 2 4 हो जाएगा, है ना, और 2 7 14 27, 2 54 होता है। 3 का ये क्यूब होता है, आप सब जानते हैं, 3 3 9 27, 3 और ये, तो ये 54 के फैक्टर कितने बन गए भाई, 2 इंटू में 3 की पावर क्यूब, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 3, 3 का स्क्वायर। तो -√54 कितना होगा, पहले तो इनकी भाषा को समझते हैं। तो ये होगा हमारे पास √54 आयोटा। तो √54 यानी कि अगर मैं इसको करता हूँ 2 3 6 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में आयोटा, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो 3√6 आयोटा आ जाएगा। डन है जी यहाँ तक। ठीक है, तो बेसिकली बेटे पूछा क्या गया है, दिस इज 3 प्लस 2 भी बाहर है भाई, 2 भी है, तो 2 3 2 3 आपका ये 6 हो जाएगा, और बचेगा कितना, √6 आयोटा की पावर 1/2, माइनस में 3, माइनस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √6, ये भी यही होगा यार, ये गड़बड़ कर रखी है, ये थोड़ा ठीक कर लेना भाई। जिसने भी यहाँ से शीट डाउनलोड करी है मेरे ऑफिसर्स, सबके सब यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये भी यही होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ना अलग अलग। तो 3 माइनस में 2 आएगा हमारे पास, 2 3 6 आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा जी 6√6 आयोटा की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले तो आपने एक बार ना इसको देख लेना ढंग से, जैसा आंसर दिख रहा है ना इस हिसाब से, उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये कुछ अलग तरीके से जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहाँ पर आप देखिए 3 + 6 √6 आयोटा आ गया, इसका रूट निकालना है। देखिए क्या यहाँ पे कुछ a+b का होल स्क्वायर कुछ लग सकता है, तो मैं अंदाजे के लिए ले रहा हूँ कोई नंबर ऐसा मिल जाए कि ये आ गया मेरे पास 3 आ जाए और ये मैंने एक नंबर ले लिया, है ना, तो कुछ इस प्रकार का मेरे पास नंबर बन सकता है। 2 3 जा हो जाएगा, 3√6 हो जाएगा, हाँ 2 3, और ये, क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो बेटा 6 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3√6 आयोटा, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं दो नंबर मेरे पास ये होते, चेक करने के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे पास ये दोनों नंबर हैं, ए है और ये बी है, डाल के देखूँ क्या ये बन रहा है क्या। अगर मैंने ए ले लिया, प्लस आ रहा है ना बीच में, तो ए ले लिया मैंने 3 और बी मैंने ले लिया √6 आयोटा, तो मैं एक बार a+b का होल स्क्वायर करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 3 + √6 आयोटा का होल स्क्वायर, दिस विल बी 9, और प्लस में √6 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 6 आयोटा का स्क्वायर, और प्लस में 2 3 जा 6 √6 आयोटा बनेगा, तो आयोटा का स्क्वायर कितना आ गया, -1, तो 9 - 6 प्लस में 2√6 आयोटा, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 2√6 आयोटा आ जाएगा। आ गया ये, तो आ गया ये तो यार, 2 3 जा, अच्छा ये रह गया, सॉरी यहाँ पर ये रह गया ना, हाँ यहाँ पे एक ये रह गया ना, यहाँ पे ये रह गया, दिस विल बी प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में √6 आयोटा, तो 2 3 6 √6 आयोटा आ जाएगा, तो ये तो आ गया। देखो अब देखो आ गया ये, तो यार ये नंबर आ रहा है एज इट इज, तो इसका मतलब मैं इसको सीधा सीधा बंद करके, सीधा सीधा बेटा इसको मैं बंद करके अगर चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 + 6 √6 की पावर का होल स्क्वायर, है ना, नहीं 3 प्लस, इसको मैं सीधा सीधा भाई साहब क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस, ध्यान से देखो ये रहा, अरे कहाँ गया, ये रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एज इट इज, इस नंबर को बेटा, इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका, दिस इज 3 + √6, 3 + √6 आयोटा की होल स्क्वायर का पावर रूट है। तो बस हो गया क्वेश्चन, ये तो कुछ भी नहीं बचा। तो बेटे यहाँ पर आपने इसको क्या लिख लिया, दिस इज 3 + √6 की पावर आयोटा का होल स्क्वायर का पावर है 1/2, नीचे से बेटे आ रहा है यहाँ पे, इसके माइनस हो जाएगा, बस यही तो फर्क दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है, बस यही फर्क आ जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन था ये, यहाँ से आप इसको काट देंगे, यहाँ से आप इसको काट देंगे, तो 3 + √6 आयोटा, माइनस में जब जाएंगे माइनस में 3, प्लस में √6 आयोटा, तो 3 से 3 गए हो, आंसर आ गए 2 √6 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट पूछा तो इमेजिनरी पार्ट होता है आगे वाला,
तो आपका आएगा जी 2√6 आंसर आना चाहिए। कुछ इन्होंने लग रहा है गड़बड़ी कर दी है, 2√6 आंसर आना चाहिए। अच्छा दोनों भी आ सकते हैं, हाँ प्लस माइनस में आएगा यार। अच्छा ये हमने रूट इससे काटा है ना, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा। हाँ यहाँ पर भी प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस भी आ सकता है आंसर, माइनस भी आ सकता है। तो भाई जो सा ऑप्शन में मिले वो लगा दो, तो जो ऑप्शन में मिले वो लगा दो। बी इज राइट आंसर। आ गया समझ? अरे मेरे लड्डुओं आ गया समझ? सीधा ये तरीका है, बेस्ट तरीका है। एक तो स्क्वायर रूट हमने करना सीखा था, दूसरा तरीका ये वाला मैंने आपको बता दिया, जबरदस्त तरीका है, MSR तरीका है। ठीक है, आपने देखना है कैसे, फिर से मैं बता देता हूँ। आपने ये देखना होता है जो भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कि ये आपको दे रखा था 3 प्लस कितना दे रखा था जी, 3+6√2 में 3 6√6 आयोटा। तो आपने देखना कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ इसको बंद करने के लिए, है ना, क्योंकि कुछ फॉर्म सी बन रही है। ध्यान से देखे ना, मेरा ध्यान यहाँ से गया, कुछ फॉर्म सी बन रही है, तो पता चला अरे यार ये तो +√6 आयोटा का होल स्क्वायर है। तो बस एज इट इज लिख दिया, अगले वाला भी होगा खत्म। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश, सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे इसके अंदर भी। क्या कह रहे हैं ये, इनकी बात भी सुन लेते हैं आप। क्या कह रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं कि रियल ऑफ z-1 पॉइंट लाइज ऑन दिस। अच्छा इसका है रियल पार्ट है 1 के बराबर। अच्छा इसका रियल पार्ट 1 के बराबर है, ओके। अच्छा अच्छा जीरो नहीं है, देखिए अगर जीरो वगैरह देता ना, अगर कि रियल पार्ट जीरो है ऐसे रख के, या फिर इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तब तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगा देते। कौन सा, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, प्योरली इमेजिनरी हो जाता है ना, यहाँ पे हमारा बेटे प्योरली इमेजिनरी हो जाता, और यहाँ पे हमारा प्योरली रियल हो जाता। अरे वाह सर, सच बात है ये तो, वेरी गुड। तो बेटे अब आपको यहाँ पे 1 दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। ये आपको इसका रियल पार्ट आपको दे रखा है बेटे 1 के बराबर, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जेड की वैल्यू रख दो, कितना बन गया, x प्लस आयोटा वाई, दिस इज -1, एंड इसका रियल पार्ट हमने निकालना है, और नीचे बन जाएगा 2x प्लस में 2 आयोटा वाई और प्लस आयोटा। तो मैं इसको तमीज से लिखूं तो x माइनस में y प्लस में आयोटा वाई अपॉन में नीचे से जाएंगे तो बेटे कितना बन जाएगा, दिस इज 2x प्लस आयोटा ऑफ 2y प्लस 1। और इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ इस प्रकार का आएगा, है ना। हमें बस रियल पार्ट लेना है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें घुमाना नहीं है, हमें बस रियल पार्ट से मतलब है यार। मैं इसमें ज़्यादा सारी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, पहले से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रियल पार्ट देखूंगा मेरा कैसे आ सकता है। ठीक है, इसका मैंने करना है रैशनलाइज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और सिर्फ रियल और रियल पार्ट ही लेंगे इसके अंदर, और कोई भी पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ रियल रियल पार्ट लेंगे। तो आपको बस ध्यान देना मेरा रियल पार्ट कैसे बन सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, बस रियल पे देखना, बाकी टाइम खराब नहीं करना। जब x-1 इससे बन जाएगा, दिस विल बी 2x x-1। और अगला कब आएगा, जब ये आयोटा वाला आयोटा से मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो y ऑफ 2y प्लस 1 बन जाएगा, राइट। अपोन में नीचे तो बेटे आपको पता ही है सर, 2x का स्क्वायर हो जाता है, प्लस हो जाता है हमेशा। बस मैं रियल पार्ट लेके चल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं बाकी नहीं लेके चल रहा, सिर्फ रियल पार्ट, जहां से रियल बन सकता है वो मैंने ले लिए। अब फटाफट से इसको रख देते हैं इक्वल टू 1 के बराबर, तो साथ साथ सोल्व भी करते जाओ। दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस अगला क्या बनेगा जी, दिस विल बी 2y स्क्वायर प्लस में y अपॉन में नीचे से क्या बनेगा जी, दिस इज 4x का स्क्वायर प्लस में 2 2 4y का स्क्वायर प्लस में 2 2 4y। ये आपका कितना आ जाएगा जी, 2 2 4y। यहाँ पे भी क्या लगेगा बेटे, 4y। बस हो गया आंसर। फटाफट से बेटे इसको सोल्व करो, इतना समय नहीं लगाना है कभी भी। 2x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस में y, 4x का स्क्वायर, दिस इज 4y का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4y। 2 से 4 जाएगा तो ये तेरा 2x स्क्वायर, इधर से ये जाएगा तो तेरा 2y स्क्वायर, और 1 से 1 कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर्कल तो बन सकता है, सर्कल तो बनेगा, कोई कोफिशिएंट बराबर आ रहे हैं। एक्स एक्स वाले इधर ले आता हूँ, ये बेटे आपका x आ गया, y वाले तो है ही पहले से 4y ये रहा, और एक ये रहा y माइनस में y प्लस 1। तो फाइनल इक्वेशन जो तैयार होगी है वो हमारी कुछ इस प्रकार है, दिस इज 2x प्लस में 3y प्लस 1। और जैसा कि आप जानते हैं सर्कल की इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 होता है x स्क्वायर y स्क्वायर का, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 3/2y प्लस में 1/2। अब आपको इसका सेंटर तो मैंने भाई कितनी बारी शॉर्टकट तरीका बताया, माइनस ऑफ एक्स के आगे जो भी लिखा हुआ है, माइनस ऑफ एक्स के आगे जो भी लिखा हुआ है डिवाइड बाय 2, माइनस ऑफ वाई के आगे जो भी लिखा हुआ है डिवाइड बाय 2। तो जैसे आप इसको करके आते हैं, दिस विल बी माइनस हाफ, और ये माइनस ऑफ 3/4 इसका सेंटर होगा। ये एक सर्कल है जो इस सेंटर के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, देखो मिला है क्या ऑप्शन में, -1/2 और -3/4, 1/2 और 3/2 बोल रहे हैं, नहीं
रेडियस देख लेते हैं, फिर इसका डायमीटर वाला भी ऑप्शन है ना। अब एक बार इसका रेडियस भी निकाल के देख ही लेते हैं। रेडियस का हमारा फॉर्मूला होता है भाई जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जैसे ही हमारा नजर पड़ी तो जी हमारा यही होता है सर्कल सेंटर के, हमें पता ही है। तो बेटे 1/4 प्लस में 3/9 और एक ये कितना आ जाएगा जी 16 और माइनस में हाफ, ये आपका हाफ बच रहा है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हाफ हो गया। तो करेंगे बेटे 16 4 आ गया, यहाँ से आप जाएंगे तो 9 आ गया, 2 से जाएंगे 8 आ गया। तो 9 में से 8 गए, दिस विल बी √5/16। तो रेडियस बेटे कितना आ जाएगा √5/4 इसका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस इतना आएगा तो डाया कितना होता है 2r होता है। तो डाया कितना हो जाएगा √5/2 हो जाएगा। देखो अब है क्या, हाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, डी इज द राइट आंसर। आ गया समझ, अरे आ गया समझ। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो, चीजों का अपने आप आसानी से चीजें निकलने लगेंगी। 2 बारी देख लेना इस वीडियो को, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, चाहे 5 क्वेश्चन आए चाहे 8 क्वेश्चन आए, आपके एक भी नहीं छूटने वाला, ये मैं लिख के कहता हूँ। अगले पे बढ़िए बेटा, अगर इसको आप करते हैं तो ठीक है। कुछ खतरनाक सी बेटे क्वेश्चन पूछी हुई है, बट मेरे को नंबर को देखते ही याद आ रही है किसकी, मैजिक नंबर की। सर आपने बताया था क्या होता है, -12 प्लस में आयोटा ऑफ √3/2 होता है, ये ओमेगा होता है, साथ साथ में सर ओमेगा स्क्वायर के बारे में भी जिक्र करा था। ये हमारे पास ये होता है। अरे हाँ या ना, बिल्कुल होता है सर। तो अब मैं अगर, हाँ जी, आयोटा से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखो हमें ना ये चाहिए, ये हमें चाहिए, ये नंबर हम किस प्रकार ला सकते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये है 1/2 ऑफ √3 प्लस आयोटा है। तो इसको मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस में आयोटा ऑफ √3 हो गया। तो मुझे तो यहाँ पर चाहिए आयोटा स्क्वायर, या फिर इसको देखो कैसे भी करके नंबर लेके आना है, बस हमें नहीं पता कैसे भी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूं आयोटा का स्क्वायर, दिस इज आयोटा, हाँ इधर बेटा दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करो, उधर से बात नहीं बनेगी, इधर से बात बन जाएगी। अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस विल बी माइनस आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, ये -1 आ जाएगा। तो पूरे से अगर माइनस को मैं ले लूंगा तो आयोटा प्लस √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी माइनस में 2 आयोटा ओमेगा। तो हमें क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए एज इट इज। तो बेटे यहाँ से आ जाएगा ना तेरा, ये इधर माइनस आ गया ना बेटा, फिर इधर आ गया माइनस, तो यहाँ से तेरा बच गया माइनस आयोटा ओमेगा, दिस इज आयोटा प्लस √3/2 आ गया, आयोटा प्लस √3/2 माइनस आयोटा। तो ये जेड कितना आ गया, माइनस आयोटा ओमेगा आ गया। ठीक है, तो ये जब भी मैंने आपको हमेशा बोला हुआ √3 आयोटा जहां भी दिखे हमेशा मैजिक नंबर का सोचा करो, आपका आंसर निकलेगा। इससे नहीं निकला, इससे बात बन गई। ठीक है, आपको बस ये कन्वर्ट करके लाना होता है, सीख गए तो आपका बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे वाले क्वेश्चन है। बस 1 प्लस में जेड के बारे में बताइए, तो बेटे कह रहा है 1 प्लस में आयोटा जेड, जेड की वैल्यू रखते जाओ, जेड की बेटे वैल्यू रखते जाओ, क्या क्या बन रहा है माइनस आयोटा, प्लस में अगला क्या है आयोटा की पावर 5, अच्छा जी, माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5, और अगला भी लगा दो बेटे आयोटा, और जेड आपका कितना है माइनस आयोटा, ये तो 5 था और ये तो भाई साहब पहुंचा रहे हैं 8 पे, वाह भाई वाह, पहुंचा दे भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है। चलो अब इसको बेटे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा का माइनस, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। और ओमेगा की पावर 5 है बेटे, ओमेगा की पावर 5 को आप ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ जी सर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा की पावर 5 भी बाहर आएगा, आयोटा की पावर 5 को आयोटा की 4 इंटू में आयोटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका बाहर कितना आएगा, माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा 5 का तो बन गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया, और माइनस तो बाहर पहले से था, और ये आ गया, हाँ ठीक आ गया सर। अगले पे बढ़ो बेटे, अगले पे क्या बढ़ रहा है, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये आपका कितना बन गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया, है ना। और आयोटा, आयोटा पे ध्यान से देखो तो आयोटा की पावर 8 है, तो आयोटा की पावर 8 तो आयोटा की पावर 4 के 2 हो गया, तो यानी कि 1 हो गया। ये तो गयो, तो माइनस भी गयो, तो बच क्या गयो, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बच गयो और बाहर आयोटा बच गयो, ये आ गयो आपका, है ना। ये भी इससे कट गयो, पावर 9 बच गयो, तो बचा कौन, 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 बच गयो, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गयो। तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कर दियो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जब आप 9 कर दियो, तो बेटे बाहर माइनस आ गयो, ये 18 आ गयो,
अब आपको पता ही है बेटे, जब ओमेगा क्यूब ही 1 होता है तो ओमेगा 18 भी तो 1 नहीं होगा। तो आंसर बेटे -1 आ गया। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? डी। डी आ गया जी। समझ आ गया बेटे सबको? अरे समझ आ गया कि नहीं आया? बता दीजिए, बता दीजिए। आ गया तो शाबाश, बहुत बढ़िया। भाई अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो अपना टारगेट है वो पहुंचाने में तो आप लोग देर लगाएंगे ही नहीं। लाइक दब जाना चाहिए, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे एनडीए के पेपर से पहले पहले। ये मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप एनडीए पर जीत को फॉलो करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट जीत ऑन एनडीए। ठीक है ना? चलो मिलते हैं, अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अभी कहाँ, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। जैसी मैजिक नंबर दिखने का काम अपना निपटाने का। आ जाओ बेटे, इनको भी देख ही लेते हैं। आ जा भाई, तू भी आ जा, तेरे को भी देख ही लेंगे। आ जाओ बेटे। कह रहा है इसको इसमें बदलो और ये इसका क्यूब है। अरे ये तो क्यूब तो बेटे आप कर ही लोगे ना यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया। कह रहा है ये इसका क्यूब कर दे। अच्छा जी, माइनस को पहले ही बाहर ले लूं, अंदर से बाहर आ जाएगा। ये तो यार कर ही लेंगे हम, ये तो सर आप मत कराओ, करा देता हूं। चलो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a² b प्लस 3a इंटू में बी का स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर। ये जनाब आपका कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ, अब देख लेता हूं इसको, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 8, बस तो मुझे नहीं करना चाहिए था ये। 3 का क्यूब होगा 27 और आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तो माइनस ऑफ 27 आयोटा। 2 का 3 से 3 गयो, 2 का बच्चों 4, तो बेटे 4 आयोटा आ गयो। और यहां से आपका 1 3 से 3 गयो। मैं इसको अगर ढंग से लिखूं, इस वालों को, इसको बेटे 3 इंटू में 2, 1/3 आयोटो, 1/3 आयोटो। ये गयो आयोटा स्क्वायर कितना आ गयो? -1। तो माइनस में 2/3 आ गयो। ठीक है, ये आपका बन गया। तो अब थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो 8 माइनस में से 2/3 गयो और अयोटा वाले कितने आ गए? 4 - 27 बटे ये कुछ आ गए। ठीक है, अच्छा जी। माइनस ऑफ 8 और 3 24, 24 में से 2 जाएंगे तो 22/3 आ गए। प्लस अयोटा ऑफ 27 का करो, 27 और 2 होता है 4 7 28, कैरी 2, कैरी 2, 4 2 8 9 10, 108 होता है, आप सब जानते हैं। माइनस में 1 आ गए। तो पूरे का कह रहा है एलसीएम लेके रखो, वो कह रहा है पूरे का एलसीएम लेके रखो, क्योंकि देखो नीचे 27 दे रहा है ना, तो पूरे के नीचे 27 रखो। तो 3 का बेटे 9 पे जा रहा है, तो 9 2 18, 18 कैरी 1, 9 2 3 का 9 पे गया ना, हाँ 9 2 18 कैरी 1, 9 2 18 और एक ये 19 है ना, 9 2 18 हो गया कैरी 1, 9 2 18 के 19 हो गया। ठीक है, और ये बेटे कितना बच गया आपका? दिस इज 107 बच गया। तो अगर मैं इससे खोलूं, अब इसको मतलब नंबर को खोलूं, तो ये कितना आ रहा है? 107/27। और वो बेटे कितना है? x/27 प्लस में आयोटा y/27 जो दे रखा है। तो कंपेयर कर को हमको मिल रहा हो x मिल गयो -198 और y मिल गयो -107। आपसे पूछ रहा हूँ y माइनस एक्स इक्वल टू, तो 1 - 1/07 माइनस 198। तो आपका आ गया हो 198 में से 107 घटा दो, तो 8 में से 7 जाएंगे, 1 बचेंगे, 19 में से 10 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो बेटा 91 तुम्हारा आंसर आ रहे हो। आगे समझ? अरे आ गया समझ? मजे आ रहे हैं? अब हो रहा है क्वेश्चन। वाह भाई वाह, भाई तुमने बोला तुम्हारे लिए भाई जान ही खा, जान भी हाजिर है। कैसी बात कर दी तुम बेटा, रिजल्ट ला के दो, जान हम पीछे मेहनत तुम्हारे साथ करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आ जाओ, पसंद आए तो भाई नीचे लाइक कमेंट करके जरूर जाया करो, भग मत जाया करो। ठीक है, काम बनता और अपना निकलता। ये लाइक कमेंट जरूर आया करो, वरना चाइनीज सांप के बारे में तो मेरे जानते ही होगे। अरे नहीं नहीं, चाइनीज सांप के बारे में तो आप जानते ही होगे कुछ इस प्रकार। ये काना होगा, किसने चप्पल मारा था इसको, तो ये काट लेगा। कमेंट करके बताया करो कैसा रहा सेशन, कुछ समझ खोपड़ी में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि एनडीए निकाल भी पाओगे या नहीं निकाल पाओगे अब। ठीक है, और आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लेना, बाकी जब काम चल जाएगा। ऐसी थोड़ी टाइम लगा रहे हैं बापू जी। चलो अब इस पे क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। अरे सर फिर 1√3 आ गया। फिर से बेटे मैजिक नंबर के बारे में सोचते, देखते हैं कहाँ से मिलता है। एक था -½ प्लस में आयोटा √3/2, दूसरा था बेटे ओमेगा स्क्वायर। जहां से बात बन जाए वहां से ले लिया करो। दूसरा था बेटे आपका नेगेटिव वाला,
दैट इज -√3/2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2ω² बन जाएगा। दिस इज 1 प्लस में i√3। तो ऊपर वाले का तो पता चल गया, इसका तो पता चल गया। अब इसका और देख लेते हैं, है ना। तो इसको मैं अगर देखूँ तो 2ω -1 प्लस i√3 हो गया। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस में i√3, है ना। तो ऊपर का नंबर जो है ये आपको दे रखा है, ये आपको उसने दे रखा है अकड़ दिखाने के लिए, और आपने भी दिखा दी। भाई आप भी MSR के स्टूडेंट है, हल्के में मत लेना। तो भाई 1 प्लस में √3 माइनस में 2ω² आ गयो। नीचे वाले बेटे नंबर आपके माइनस में 2ω आ गयो, इस पूरे की पावर n आ गयो। तो बेटे इससे कट गयो, इससे ये कट गयो, इससे ये कट गयो, सब कट गयो। ओमेगा की पावर n1 आ गयो। तो कब होता है, लीस्ट नंबर बताना है। n क्या होता है 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। डी आ गया समझ। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो प्यारी सी ताली, लड्डू वाली स्माइल भेज दो। शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअल है, तो मेरे को लगा कि तुम्हें बताने चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बेटे क्या कह रहा है कि ये तेरा जेड है और ये तेरे को करना। देखो जब भी ऐसे कुछ खतरनाक सी पावर दिया करे ना, ये तरीका होता है सोल्व करने का। मैं तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसे कुछ खतरनाक सी पावर दे दे, जैसे कि आपको तो ऊपर वाला तो जेड क्या दे दिया, जेड तो दे दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ऊपर से आपसे क्या पूछ रहा है, जेड की पावर 2m-1। अरे बाप रे बाप। तो आपको घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है, MSR को याद करना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटे, e की पावर आयोटा थीटा। आपने सीधा यूलर फॉर्म यूज करनी है। तो आप इधर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी e की पावर आयोटा ऑफ 2 आयोटा थीटा, ये आयोटा थीटा, और पूरे की पावर क्या है 2m-1। तो ये तो आपको खबर है ही पूरी की पूरी कि सर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 2m-1 थीटा। अब जिसको आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ध्यान से देखें तो दिस विल बी कोस 2m-1 थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन 2m-1 थीटा। बट वो आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। कौन सा पार्ट पूछ रहा है, इमेजिनरी। तो सिर्फ इमेजिनरी की बात होगी, यानी कि सिर्फ इसकी बात होगी, ठीक है। वो आपसे इसलिए पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है तेरा, अभी तक तो क्वेश्चन अब निकल कर आएगा। ये जो इसने डरावना सा बनाया ना तेरे को डराने के लिए, ये कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है, ये बेकार। अभी इसको बताते हैं, रुको रुको जरा सबर करो, ठीक है। जेड है, सॉरी, ये मैं भी कहूँ 2 कहाँ से आ गया, दिख तो नहीं रहा। तो ये आ गया। तो आप यहाँ से देखेंगे m की वैल्यू 1 से लेके आपकी 15, और ये बेटे आपका कितना आ जाएगा जी, दिस विल बी साइन ऑफ 2m-1 आ गया, और इनटू में क्या है बेटे, बगल में इसके थीटा है। तो जैसे जैसे आप m की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपने सोल्व करना। अब जैसे जैसे आप m की वैल्यू पुट करो, है ना, मैं डालता हूँ m की वैल्यू 1 डालता हूँ, m की वैल्यू डाली 1, तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया, दिस इज साइन थीटा, यही बनेगा। अगली वाली बेटे, अगली वाली पे बढ़ आ गए, अगली पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा, है ना। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ आ गया। तो m की वैल्यू बेटे 2 डालूंगा, m की वैल्यू क्या आएगी तेरी 1 आ गई, और अगली क्या आएगी 2 डाली, तो 2 2 4, 4 में से 1 गया 3 थीटा, 3 2 6, 6 में से 1 गया तो 5 थीटा। अरे वाह, ये तो भाई AP बनने लगा। अरे वाह 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 वाह। अगला लास्ट में क्या आएगा फिर, ऐसे तो आ जाएगा 15 दूनी 30 और 29 थीटा आ जाएगा। वाह 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 वाह। तो बेटा इसके लिए ट्रिगो की एक आइडेंटिटी होती है, ट्रिगो की जब क्लास कराऊंगा तब बढ़ा दूंगा। क्या होता था सर, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, कुछ इस प्रकार बेटे। अगर गाड़ी आपकी चल रही है, दिस विल बी साइन अल्फा प्लस, हाँ जी हाँ जी हाँ, n-1 इंटू में बीटा, कुछ भी ऐसे आ जाता है। AP में है, एंगल किस में है, एंगल्स आर इन AP, एंगल्स इन AP में है। तो बेटे इसका आपको मैंने बताया था, आपको याद तो नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं मेरे लड्डू। तो इसका होता है बेटे n-β/2, n-β/2, यानी कि आपने वो देखना है क्या क्या नंबर आप ऐड कर रहे हो, मतलब डिफरेंस। बीटा होगा क्या, ध्यान से देखिए, बीटा होगा क्या, ये आपकी A2 है, और A1 क्या है आपकी अल्फा है, L1 क्या है अल्फा है। तो आप इनका अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं A2 माइनस A1, तो आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा है, बीटा आ जाएगा, और A2 माइनस A1 ही तो D होता है। तो बेसिकली आपने D फाइंड करना, n-β/2, नीचे होता है बेटे साइन β/2, और यहाँ पर होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल बाय 2, एंगल फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल, यानी कि ये आपका फर्स्ट हो गया, और प्लस में ये जो भी लिखा हुआ है ये लास्ट एंगल हो गया।
ठीक है, आ गया फॉर्मूला समझ। वैसे ट्रिगो कराऊंगा तो सब उड़ा दोगे तुम, ये सब बच्चों वाला काम है ये। चलो भाई साहब, साइन एन बीटा बाई टू कितने हैं बेटे आपके पास, वो कह रहा है कितने नंबर हैं जी आपके पास, है 15 हैं 14 हैं, हाँ 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 अच्छा। तो हमें चलना है, एक कम है ना ये, दो पे एक कम है, तीन पे एक कम है, तीन हो गई, चार हो गई, हाँ एन टर्म्स है तो एन आ गई। तो हमारे पास 15 टर्म्स है बेटे, टोटल 15 टर्म्स है। तो आप क्या करेंगे, 15/2 बीटा, n/2 बीटा, बीटा कितने का आ रहा है, डिफरेंस करके देख लो, डिफरेंस करके देखो बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, कॉमन डिफरेंस ये a1 हो गई, ये आपकी a2 हो गई। तो a2 माइनस में a1 यानी कि 3 थीटा माइनस में थीटा यानी कि 2 थीटा का आ रहा है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बीटा। सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ पीछे वाला, और कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, ये वाला, अरे ये वाला नहीं सर, ये वाला लगा रहे हो, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। नीचे भी साइन बीटा, बीटा यही चीज आपकी बीटा है डिफरेंस, तो बीटा/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। दिस इज साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल क्या है थीटा, लास्ट एंगल 39 थीटा, अपॉन में 2 हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं, 2 से 2 गए हो, 2 से 2 गए हो, 2 से 2 गए हो, क्या बच गए हो तुम्हार बच गए हो साइन 15 थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 30 का आधा 15 थीटा, है ना, 30 थीटा/2। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ दोबारा से यार। ये बन रहा है साइन ऑफ 15 थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये बन गया 2 से जाएगा 15 पे, तो ये भी कितना आ जाएगा साइन 15 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है देख तेरे को, थीटा की वैल्यू बेटे कितनी दे रखी है 2 डिग्री, रख दे। तो जैसे ही पुट रखेगा तू थीटा को 2 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस में साइन ऑफ डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 डिग्री, एंड दिस विल बी अगेन साइन ऑफ 30 डिग्री। तो कितना आ गया 1/2, 2 डिग्री एंड 1/2, ओ सॉरी नीचे साइन 2 डिग्री है ना। सर आप खा जाते हो साइन को, क्या करूं बेटा, आदत हो गई है यार, मैथ चबाने की ना आदत हो गई है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अरे आ गया कि नहीं आ गया, दिल पे लग गई हो बात तो बेटा फिर लिख के जाना जरूर, MSR, ठीक है। चलो भाई 1/4 साइन थीटा हमारा आ गया। काफी कुछ सीखने को मिला क्वेश्चन से। ये एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने सीखना था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरी बात जो आपने यहाँ पे ट्रिगो वाली बात सीखी, दैट इज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस ये कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास कम ही क्वेश्चन है, जितने मैं कर पाया सारे सिलेक्ट कराया भाई आपके लिए, मौज मारो मौज। ठीक है चलो जी, इसने तो ओमेगा बता ही दिया, पहले ही बता दिया ओमेगा क्या है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आ जाओ, तो आपको देखो ऑपरेशन लगाना है तो ऑपरेशन लगा लो, नहीं लगाना, दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल भी कि सर क्या करूंगा मैं क्या नहीं करूंगा जिंदगी में, तो सीधा ऑपरेशन इसका खोल ही दो यार, सीधा खोल ही दो। इतना थोड़ी कैलकुलेशन होंगी, डरना थोड़ी है हमने। अगर आपको, वैसे तो देखो मैं कर सकता हूँ इसको रिड्यूस, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, माइनस में ओमेगा का 4 हो जाएगा, फिर अगला -1, ये और ये दैट इज ओमेगा की पावर 4 और माइनस में ओमेगा का स्क्वायर, लास्ट में ओमेगा का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, ये आपको पूछ रहा है कितना आएगा। अच्छा जी देखते हैं। तो बेटे ओमेगा की पावर 4 को मैं, ध्यान से देखना, ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, और इसको भी बेटे ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि यार ये नहीं होता क्या, होता तो है, ओमेगा/1 होता है, ओमेगा हो गया, इसको भी बेटे ओमेगा, और बस बाकी सब अपने यार है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ओमेगा, दिस इज माइनस में ओमेगा का क्यूब, और दिस इज माइनस में ओमेगा, एंड दिस इज माइनस में ओमेगा, है ना, और है ना, हाँ 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 माइनस में ओमेगा, दिस इज प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, और ये बेटे प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज माइनस माइनस +1, और दिस इज +1, और दिस इज प्लस ओमेगा का स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है तो कट जा कट जा कट जा, हाँ कट जा, नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा। तो 1 2 3, तो माइनस तो 3 ओमेगा आ गए, और ओमेगा क्यूब आ रहा है, ओमेगा क्यूब -1, ये वाला, ये गए हो, ये भी गए हो, ये भी गए हो। ओमेगा स्क्वायर कितने आ गए जी, 3 ओमेगा स्क्वायर आ गए, और एक 1 पीछे से आ गए हो, तो बेटे 1 से आपका ये जाओगे, तो बचा क्या, -3 ओमेगा प्लस में 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर पूरे से कॉमन ले लूँ 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया -3 ओमेगा, अगर ले लेता हूँ 3 ओमेगा कॉमन, तो ओमेगा -1 बचेगा, 3 ओमेगा ओमेगा -1। बी इज योर राइट आंसर।
अरे आ गया कि नहीं आया बीबी? आ गया तो भाई साहब एक प्यारी सी स्माइल भेज दीजिएगा नीचे चैट सेक्शन में, तुम्हारे लिए भाई जान दे देंगे यार, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, और कौन है जी? इसको तो आप जानते ही होगे, आप अगर डेली पढ़ रहे होगे तो इसको तो आप जानते ही होगे। ठीक है, और ये मिलेगी आपको क्लासेस में, ठीक है ना, मिलेगी, मिलेगा, अभी तक तो ये भी नहीं डिस्क्लोज हुआ। ठीक है, तो भाई साहब बताना कमेंट में कैसा रहा सेशन, अगर अच्छा लगे तो ऐसी और प्रोवाइड करूंगा। ये पीडीएफ मैं यहाँ पे भेज दूंगा, टेंशन ना लो, ये पीडीएफ भी यहाँ पर आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप है ये है, आराम से मिलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बेटे तेरे को क्या कह रहा है? बस हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ये खत्म होने वाला, माल खत्म, माल खत्म। बेटे देखो जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे एक प्यारी सी वो है, मुहिम है, ध्यान से सुनिएगा। वही है, मैजिक नंबर ही है सर, कुछ नहीं है इसमें। 5 है, इसको पहचानते हो क्या? अरे सर ये तो अपना यार है ओमेगा, अरे सर ये भी अपना यार है ओमेगा। तो 5 सीधा लिख दूं, तो सीधा बेटे इसको लिख दूं क्या? ये ओमेगा है ना, तो ये कितना बन जाएगा तेरा? ओमेगा की पावर 334 प्लस अगला क्या बन जाएगा? 3 ओमेगा की पावर 365। अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो आप देखेंगे ओमेगा की पावर 334, आपको मैंने सिखाया था कि इसको उसमें बदलना है 3 में, क्योंकि ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है, बताया था। जितनी बड़ी पावर हो, जैसे अयोटा में 4 से करते हो, अयोटा की पावर 4 1 होता है, तो अयोटा की पावर कुछ भी निकालना हो तो आप किससे करते हो? 4 से, क्योंकि वो 1 होता है। यहाँ पे क्यूब 1 होता है तो आप 3 से कर देते हो। अरे कर दो बेटा, 3 से 1 पे जाएगा, गए हो सर। 3 से सर 3 पे जाएगा, गए हो सर। सर 3 से 1 पे जाएगा सर, गए हो। ये तो एक ही बच गया, तो ओमेगा की पावर 1 आ जाएगा। ऐसे बेटे यहाँ भी कर दो, 365 को डिवाइड कर दो 3 से, सर ये तो गए हो सर। सर आगे उतारो, 3 2 6, सर ये भी गए हो। 3 पे 1 पे जाएगा सर, ये भी गए हो, तो 2 बच गए हो। तो ये सर आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 5 ओमेगा को क्या मैं, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन है ना, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन है ना यार, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं। तो सर अच्छा ये कर रहे जा रहे हो, है ना। और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर लेता हूँ। वैसे तो शुरू में करना चाहो तो शुरू में भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करनी है बेसिकली, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये भी मैंने बता रखा है आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटे 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो बेटे 4 प्लस में 2 ओमेगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 1 प्लस में 2 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू रख दो, कितनी थी? हाफ ऑफ प्लस आयोटा ऑफ √3/2। काटा पीटी, 1 में से 1 जा रहा है सर, सर ये भी जा रहा है, इसको बाय तो कर दो, ले बेटे बाय। आयोटा √3, सी इज योर राइट आंसर। अरे आया समझ? अरे आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा अगले से क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी खत्म करने हैं भाई, इनको दोबारा देख लेना एक बारी, काम हो जाएगा, आपको चिंता जिंदगी की हमेशा खत्म हो जाएगी। अगला बेटे आपको क्या कह रहा है? 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 आ जाएगा, ये आपने बताना है, ठीक है ना। तो 1 प्लस ओमेगा तो सर ये तो बहुत ही अभी अभी तो बताया था आपने, ये होता है 0 और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं बेटा सीधा लिख दूं, माइनस ओमेगा पावर की पावर 7 एंड दिस इज ए प्लस बी ओमेगा, लिख दूं क्या? ठीक है, आ जाओ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा, दिस इज ए प्लस में बी ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 14 को बेटे, ओमेगा की पावर 14 को क्या तू ऐसा नहीं लिख सकता क्या? ओमेगा की पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगा ये तो ये तो गयो, तो ओमेगा स्क्वायर बच गयो। तो ये तेरा बच गया ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस में बी ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो सर रट गई, सर रट गई, रट गई, रट गई है सर ये वैल्यू तो, क्योंकि ये मैजिक नंबर है, मैजिक तो कुछ करेगा ही करेगा। आगे बढ़ो भाई, कितना आ जाएगा? 1/2, दिस इज आयोटा ऑफ √3/2, ए प्लस में बी ओमेगा। कंपेयर करेंगे, अच्छा ओमेगा में ही पूछा क्या आंसर? ओ हो, ओमेगा में ही आंसर पूछा है, तो इसकी जरूरत नहीं है बेटे, फिर इसकी जरूरत नहीं है अगर ओमेगा में ही आंसर पूछा है। तो ओमेगा स्क्वायर को अब मैं क्या रख दूं वापस से? 1 प्लस ओमेगा ही रख देता हूं। ओमेगा स्क्वायर को बेटे फिर से 1 प्लस ओमेगा ही कर सकता हूं, तो ये मैंने फिर से रख दिया। ओ तो ये तो क्वेश्चन बहुत पहले खत्म हो गया था। कंपेयर कर दो, ए कितना आ गया? 1, बी भी बेटे कितना आ गया? 1, कंपेरिजन। अरे ये नहीं कर सकते, तो A1 आ गया, B1 आ गया, बी इज राइट आंसर। अरे समझ आया क्या?
अरे आ गया क्या? वाह भाई वाह, लड्डू वाली स्माइल भेज के जाना भाई साहब, है ऐसे बाबू वाले बाल है ना, बाबू वाले। हाँ ये बोली, ठीक है आगे बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेटे जेई का है पुराना, लेकिन एनडीए इसको पहले पूछ चुका है। इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, क्या है बेटे ध्यान से सुनिएगा। जेड आपको क्या दे रखा है, रूट 3 प्लस और ये आयोटा/3, ये हो जाएगा। वैसे तो आप चाहें तो इसको मैजिक नंबर से भी कर सकते हैं, चाहो तो बेटे मैजिक नंबर से भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है, तो ये हो गया आपका √3/2 माइनस की, सर मेरे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करा है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करा तो मैं क्या करूंगा, तो बेटे मैजिक नंबर से कर लेगा, आ जाएगा फिर भी, ये आ जाएगा 5। तो आपसे ना क्या दे रहा है, क्वेश्चन को समझिए। अगर ये है बेटे ए प्लस, ये क्या है a+i/b, तो ध्यान से देखो ये क्या है a-i/b, a+i/b है और a-i/b है। जब भी आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, आप क्या करेंगे, टेक कंजुगेट बोथ साइड। आप क्या करेंगे बेटे, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। जैसे ही आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जेड बार, और ये आपका बन जाएगा दिस इज √3/2 आयोटा/2 और पूरे की पावर 5 का कॉन्जुगेट, और यहां से भी आप जाएंगे तो √3/2 माइनस वाई, और ये पूरे का बेटे फिर से आपने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगना है जब ये दोनों आपस में पेयर में हो, ऐसे कॉन्जुगेट में, ऐसे कुछ ये कुछ पूछा हो रियल इमेजिनरी वगैरह क्या होगा। तो आपको पता है सर कॉन्जुगेट तो सांप है, कहीं भी चला जाएगा, तो अंदर का कॉन्जुगेट चला जाता है। सर ये तो सांप होता है, बिल्कुल होता है। और √3/2 ये इसका कॉन्जुगेट ये बन जाएगा, हो गया। अब एक बारी पहचानो, इस नंबर को पहचानो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को पहचानो, क्या दोनों सेम नहीं है क्या, है ना। एज इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, दोनों की दोनों बेटे क्या है आपकी, सेम है। तो देयरफॉर क्या निकल कर आ गया, जेड बार इज इक्वल टू जेड आ गया। तो ऐसा कब होता था, व्हेन जेड इज प्योरली रियल। तो देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। प्योरली रियल का मतलब उसके अंदर सिर्फ एक्स वाला पार्ट है, वाई वाला पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी जेड 0 हो जाएगा, डी बी आंसर। ये इससे आप आसानी से कर सकते हो अगर ये पेयर ऐसे प्रेजेंट हो तो, नहीं तो मैजिक नंबर से करना, उससे भी कर सकते हो, आंसर उससे भी आ जाए। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपके सही सही दिमाग में, खोपड़ी में सीधा जा रहा होगा, यहां से जा रहा है मेरे घर से सीधा आपके खोपड़ी में आ जाओ, और फिर जाओगे आप सीधा एनडीए। फिर याद करना, कोई था मुसाफिर आया था हमारी सेवा करने, करके चला गया, हमें पहुंचा गया। आ जाओ भाई, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना। तो मैं तो इसको बेटे सीधा सीधा समझूंगा। देखिए ये कह रहा है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। नोनू नोनू बच्चा क्या करेगा इसको, है ना, शरीफ जो नोट एमएसआर, जो एमएसआर का स्टूडेंट नहीं है ना, वो क्या है ऐसे ऐसे, और ये बाल ऐसे करके ना, ये कौन है, नहीं नहीं शीला मत समझना इसको, शीला का, ठीक है, थोड़ा सा शरीफ सा बच्चा, तो वो क्या करेगा, पुट कर देगा जेड को, बाप रे बाप फंस जाएगा, ऊपर भी रख देगा, नीचे भी रख देगा, और फिर करता रहेगा, ऊपर का मोड अलग, नीचे का मोड अलग, फिर बांटेगा, फिर चेक करेगा, फिर आंसर आएगा। लेकिन इधर से आएगा एमएसआर का स्टूडेंट, तुम्हारा भाई साहब मोहित सर का स्टूडेंट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। यहां से क्या पहनते हैं, कौन सा वाला गूगल ले रखा सर ने, ये वाला, ठीक है ऐसे वाला। तो वो कैसे करेगा इसको, वो देखेगा कि सर आपने बताया था z-5 और ये z+5 पूरे का मोड है इक्वल टू 1 है, सर मोड ऊपर नीचे बट जाएगा, z+5 आयोटा का मोड 1 हो जाएगा, और सर ये आपस में ऐसे भी तो हो जाएगा। इतना तो मैंने आंखों में ही कर लिया था। अब आपने पिछली ही वीडियो में बताया है डिस्टेंस वाला, क्लास में भी बताया था मानता हूं, बट यहाँ पे फिर से बताया था डिस्टेंस का। तो यानी कि ये क्या हो गया, जेड का बेटे किससे डिस्टेंस, 0,5 से डिस्टेंस, है ना। और ये बेटे क्या हो जाएगा, 0 को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बेटे, जेड का 0,-5 से डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या करना है, जेड का 0,5 से डिस्टेंस बराबर आ रहा है किसके, जेड का 0,-5 से डिस्टेंस, ये हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों काम आपके हो रहे हैं। तो आप एक बार इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, चलो भाई मासूम बाबा जाओ यहां से, 1 मिनट हमें क्वेश्चन करने दो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि बेटे x का 0,5, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये कहाँ होगा, यहां पर होगा करीब 0,5। ये पॉइंट मान लेता हूं a पॉइंट है और ये मान लेता हूं b पॉइंट है, तो 0,-5 होगा, उतनी ही दूरी पे नीचे होगा। z कहाँ है, ऐसी जगह पे होना चाहिए, इन दोनों से दूरी क्या है, बराबर है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b सेम, a एंड b इज सेम। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब सर z यहां घूम रहा होगा, सर जब z यहां घूम रहा होगा, जब तक, अरे यही तो सीखा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बचपन में 9th क्लास में नहीं सीखा, अगर किसी दो पॉइंटों के आप बीच में बैठ जाओ तो आपका डिस्टेंस यहां से बराबर नहीं होगा क्या, है ना। अरे ये क्या बन गया सर, ये कैसे मूछे मेरे नाकों में घुस गई, है ना, ये बराबर नहीं होगा, पूरे इस रास्ते पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे घूमोगे तो आपका भाई साहब ये बराबर नहीं होगा डिस्टेंस। तो यानी कि किस पर रहेगा, जेड क्या होगा, इज ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर लाई ऑन, किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ऐसे करेगा एमएसआर का स्टूडेंट। आपने अगर क्लासेस कर ली हैं तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, आपका मामला खत्म हो जाएगा, और करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से खत्म करते हैं सर जल्दी जल्दी लगा दीजिए, जल्दी जल्दी लगा दो बेटे, लगा देता हूं, ले ये आ गया बेटे तेरे पास क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स, देन द रूट्स ऑफ x माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 8 का आपने बताना। देखिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 का आपको क्यूब रूट दे रखा है, क्या क्या, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दे क्या रखा है सर, हम तो जानते ही है 1 का दे रखा है, बट इस सब का पूछा है। तो आपको कुछ इस प्रकार सोचना है कि मैं इसमें 1 किस प्रकार लाऊं, मैं यहां पे 1 किस प्रकार लाऊं। तो आप देखेंगे, अरे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह, ऐसे कर दो सर, और सर आप इसको 2 की पावर क्यूब लिख सकते हो, और सर अगर आपको ध्यान हो इस बात का तो सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, नीचे ला सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 1 आ जाएगा। सर इसको अंदर ले चलो, खोपचे में ले चलो, चलो भाई चल बेटा खोपचे में, तो ये -2 नीचे आ गया, पूरे की पावर 3 आ गई, 1 आ गया। तो ये आपका x माइनस 1 -2 1 की पावर 1/3 आ गया, आ गया। इस प्रकार लाना होता है 1, क्योंकि 1 आएगा तभी तो इसका इस्तेमाल होगा ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको क्या क्या दे रखा है बेटे, 1 दे रखा है, ओमेगा दे रखा है और ओमेगा स्क्वायर। तो अलग अलग लेके एक एक बारी सबको सोल्व कर लो। पहले आपने ले लिया 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा जी आपका 1 इधर चला जाएगा और -2 हो जाएगा, तो ये हो गया -1। तो पहला आ रहा है -1, दूसरा x माइनस 1 -2 हो गया ओमेगा के बराबर, तो x माइनस 1 दिस विल बी योर -2 ओमेगा, और x बेटे कितना हो जाएगा 1 -2 ओमेगा हो जाएगा। ऐसे बस आ गया क्या आंसर, इतने में ही आ जाना चाहिए था, है ना। हाँ लाइक थर्ड बी आंसर लग रहा है मेरे को, है ना। x माइनस 1/2 माइनस का 2 दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो x माइनस 1 ऐसे मैं ट्रिगो के भी ला के दे दूंगा आपको, टेंशन ना लो यार, तुम पढ़ने वाले बनो, पढ़ने वाले, रिजल्ट लाओ रिजल्ट। 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर और बी आपका आंसर आ जाएगा। अरे आ गया समझ, अरे मेरे लड्डू आ गया समझ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, स्वाद आ गया सर। जल्दी से ऐसे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ये ग्रुप नीचे दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, देर नहीं लगनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, ये तो मैं बातचीत के लिए यहाँ अवेलेबल रहता ही हूँ। जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास कौन सा और क्वेश्चन बचा है फटाफट से, ठीक है। अरे वाह, देखिए लास्ट में हमेशा एक बड़ा ही क्वेश्चन आता है, पिछले के भी आया था, इसके भी आया था। तो भाई जिसने पार्ट 1 नहीं देखी, नीचे आपको मिल जाएगी पार्ट 1 और नीचे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो जुड़ना मत सोचिएगा, मौज करेंगे, रोज करेंगे साथ में। तो भाई पहले तो यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने बेटे पूछ रहा है दिस इज 2 माइनस में ओमेगा इंटू 2 माइनस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2.3 माइनस में ओमेगा एंड दिस इज 3 माइनस में ओमेगा का स्क्वायर प्लस करते करते बेटे n माइनस में 1, दिस इज n माइनस में ओमेगा और दिस इज n माइनस में ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको बेटे क्या बताना है, आप इसकी जनरल टर्म बनाइए। जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से, ये आखिरी वाली ही वैसे जनरल टर्म होगी, अगर मैं ध्यान से लिख के दूं आपको, आखिरी वाली ही जनरल टर्म होगी, बट आप 1 से शुरू करिए। देखिए ये जो भी लिखा हुआ है इससे एक ज्यादा है, ये सब एक ज्यादा है, तो आप इसको r लिखते हैं, तो अगला वाला बेटे क्या बन जाएगा, दिस इज r+1 माइनस में ओमेगा, और अगला बेटे क्या बन जाएगा r+1 माइनस का ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी जनरल टर्म होगी। और कहां तक जा रही है टर्म, देखिए 1 से अगर मैं डालता जाऊंगा तो आपकी कहां तक जा रही है, n-1 तक जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, n-1 तक टर्म जा रही है। r से 1 से हमें शुरू करनी होती है, हमेशा 1 से हमें शुरू करनी है।
तो एक बार मैं मल्टीप्लिकेशन करके ला देता हूँ, आपको थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ऊपर से गया हूँ मैं, ऊपर गया हुआ हूँ, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आपके लिए जल्दी करके लाने के लिए। तो ये आपका हो गया जी ओमेगा का स्क्वायर। दोनों को ना एक बार आप मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एज इट इज ही रख दो r+1 को, तो r+1 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ r+1 हो जाएगा। दिस इज माइनस ओमेगा ऑफ r+1 हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस प्लस ऑफ ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो भाई साहब आपको समझ आ गया, दिस इज r+1 का स्क्वायर। यहाँ से बेटे अगर मैंने r+1 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और पीछे ओमेगा क्यूब तो तुम्हें बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है। सर बच्चा बच्चा तो ये भी जानता है कि 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 हो जाता है। तो भाई साहब आपको दिख ही रहा है कि r और ये कितना हो जाएगा, r+1 का स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ प्लस ऑफ r+1, और ये बेटे 1। ठीक है, और थोड़ा सा खोल दें इसको, ओपन तो करना ही पड़ेगा सर, उसके बिना नहीं काम चलता इसमें। चलो उसको भी बेटे मैं एक बार खोल ही देता हूँ, क्या बन रहा है ये, दिस इज r इंटू में r+1 का होल स्क्वायर है, तो ओपन कर दूं, दिस इज r² + 1, दिस इज 2r, और पीछे वाला तो क्या था, r+1 ही था। करो जी सर एक बार फटाफट से, तो r का स्क्वायर दिस इज 3r, और प्लस में 3 कितना हो जाएगा, r का क्यूब, दिस इज 3r का स्क्वायर प्लस में 3 आ जाएगा। यहां तक हम इसके अंदर पहुंच चुके हैं जी, यहां तक तो आई थिंक सबको क्लियर ही होगा, कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है। और सर यहाँ पे आपने r नहीं लगाया, अरे जान के नहीं लगाया था ताकि तेरे को ध्यान आ जाए। ठीक है, तो r की क्यूब हो गया, 3r का स्क्वायर हो गया, और ये 3r हो गया। अब इसको तेरे को ये है, ये चीज तेरी ये है, समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक, और तेरे को इसको लगाना है बेटे किसके अंदर, यहाँ पे तेरे को लगाना है इसको r³ + 3r का स्क्वायर, r³ + 3r का स्क्वायर, और प्लस में 3r। कैसे बढ़ता है बेटे, ये तो सब सिखा रखा है, देखो अब झूठ मत बोलना, ये सब तुम्हें बेटे क्लासेस में सिखा ही रखा है मैंने अनअकैडमी पर। भाई मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल भी नीचे दे रखी है, आप अगर जुड़ना चाहे तो वहां पे मैं सारे अपडेट दे रहा हूँ, सारे के सारे शीट्स वगैरह सब कुछ डाल रहा हूँ, तो वहां पे जुड़ जाना, आराम से फॉलो करना, और डेली के डेली अपडेट्स आपको एनडीए के मिलते रहेंगे, पेपर तक पहुंचाएंगे आपको। अगले पे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमने यहाँ से क्या ले लिया, 3 कॉमन, 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाता है, बाहर आते ही n-1 से लेके ये r² हो जाता है। यहां से ही बेटे r आपका 1 से लेके n-1, और ये r बच जाएगा। सर ये भी पता है मेरे को, ये भी पता है बेटे, सीक्वेंस सीरीज में सब लिखवाया हूं, लिख दूं फिर, r³ कितना होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ना ऑप्शन से नहीं हो सकता, आप चाहे तो इसको ना ऑप्शन से भी कर सकते थे कि लेट n = कुछ अज्यूम कर लेते, कुछ टर्म का आप देखते, मान लो n को 2 मान लेते, तो 2 टर्म्स का निकाल लेते जो बन रहा है, फिर n को ऑप्शन डाल के देख लेते। बट यहाँ गड़बड़ना ये हो गया, पता नहीं कुछ टाइपिंग एरर है, ये डेल्टा ये कुछ लिखा हुआ है लफड़ा सा, तो इसको सोल्यूशन निकालना है क्या है, ताकि जो आपने शीट डाउनलोड करी है यहाँ से उसको आप ठीक कर लेना अपने आप। ठीक है, तो n+1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, दिस इज 3r का स्क्वायर, तो बेटे यहाँ पे हो गया जी 3r का स्क्वायर। r का स्क्वायर होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1/6 होता है, प्लस आगे क्या बच रहा है सर, 3r, खतरनाक क्वेश्चन है, n इंटू में n+1, n इंटू में n+1/2। ठीक है, तो अभी भी ध्यान से देखो बेटे, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म n-1 है, तो सिंपली रिप्लेस क्या करना है, आखिरी में आपने n को बेटे किससे, n-1 से रिप्लेस करना है। तो रखो ना n-1, ये अंदर क्या बचेगा, n-1+1/2 का होल स्क्वायर, यहां भी बेटे करो फिर आप n-1, दिस इज n-1+1, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ n माइनस में 2 + 1 अपॉन में 6, और लास्ट वाला भी करो फिर n-1, एंड देन इज n-1 + 1/2। ये करना मत भूला करो, इससे आंसर दूसरा आएगा, उससे बेटे दूसरा आएगा। तो जैसी मेरी समझ पड़ी, ये कितना बन रहा है मेरा, n का स्क्वायर बटे 4, n-1 का स्क्वायर, प्लस यहां से बेटे ये कट जाएगा, दिस इज n-1 है, और ये 2n-1 है, तो ये बच रहा है 3/6 n-1 एंड 2n-1, प्लस ये कितना बच रहा है बेटे 3n/2, दिस इज n-1 बच रहा है। तो पूरे से कॉमन आई थिंक लग रहा है मुझे, कॉमन आ रहा है, मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये 3 से 2 पे कट जाएगा, 2 पे 2 पे 4 मेरे हिसाब से कॉमन आ जाएगा पूरा। मैं कॉमन जो है वो लिखता हूं पहले तो, और n भी कॉमन आ रहा है, नहीं n नहीं कॉमन, हाँ n भी है, अरे ये भी तो n रह गया सर,
एक बगल में बेटे यहाँ भी n है, ये वाला n रह गया ना, तो सर एक तो n कॉमन आ रहा है और एक n-1 कॉमन आ रहा है। वेरी गुड बेटे। तो ये कितना बच जाएगा, n इंटू में n-1 बच जाएगा। ये 2 था तो ऊपर नीचे, ऊपर 2 से करा होगा आपने इसको, बस एलसीएम लिया ढंग से। आप अपने एंड पे ले लेना, मैं अपने शॉर्टकट तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपने एंड पे एलसीएम ले लेना और कॉमन ले लेना, जो बन रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। और यहां से मैंने 2 ऊपर छोड़ दिया, n-1 बाहर ले गया तो ये 2n-1 बच गया। यहां से बेटे 2 ऊपर है तो 6 हो गया, और बाकी तो मैं यहां से ले गया था। हाँ, अब इसको यहीं पे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। कितना आ रहा है जनाब, n इंटू n-1, दिस विल बी n का स्क्वायर माइनस n, 2 2 4n, माइनस में 2 प्लस का 6। तो जनाब आंसर बच रहा है आपका n इंटू n-1 और n का स्क्वायर प्लस में 3n और प्लस में 4। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं बेटे कौन सा वाला हो गया जी, 1/4 n n-1। अच्छा 2 मैच कर रहे हैं ये तो, है ना। तो हम यहाँ से अगर देख पा रहे हैं तो हमारा भाई साहब 2 मैच कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, a को बना लेते हैं, इसको सही बना लो बेटे। इसको आप ऐसे ठीक कर लो, करेक्शन कर लो यार, कि इसमें n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 आएगा। यहाँ वाली जो है ये वाली को, ये तो है ही नहीं, ये वाली को, और इसको आप बना लो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4। ये करेक्शन कर लेना यार शीट में। तो ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आई थिंक आपको काफी कुछ सिखा के गया होगा, कैसे आपने इसको ये बदलना और इसको कन्वर्ट करना। सोचेंगे कि सर हम तो छोड़ के ही आ जाएंगे, अरे लल्लू इस n को अज्यूम करके रखाएगा ना, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी, तभी सोल्व करा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर भाई साहब बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा आज का सेशन, कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या ऐसे ही मौज हो रही है सर, है ना। ओके जी, ओके। ये आपको क्या दे दिया इसने, ये दे दिया ओमेगा की पावर है, ये क्या है 2 है। ये भी एक बारी देखना पड़ेगा, ये भी एक बारी देखना पड़ेगा। ये तो कुछ वही टाइपिंग एरर करा है, कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पे क्या है, ये हमें 1 मिनट देखना पड़ेगा। भाई आप इसको ना यार करेक्ट कर लो। ये भाई साहब ये टाइपिंग वाले मरवाएंगे किस दिन, इनको पता नहीं है हमारा फुल स्टॉप और कोमा में ना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो भाई ये मरवाएंगे। तो टाइपिंग वालों का थोड़ा सा है ये, आप इसको ठीक कर लो यार। ये कभी कभी 1000 में एक बारी गलती कर ही देते हैं, और ऐसी वाली करते हैं कि भाई साहब जिसका भुगतान ही नहीं है, जिसका भुगतान ही नहीं है, ऐसे वाली गड़बड़ करेंगे, आप सीधा मरोगे। तो भाई ये आपको दे रखा है, ये बताना। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है फिर तो। ये है, ये ठीक कर लेना बेटे आंसर की। ये जो प्रैक्टिस शीट यहाँ से डाउनलोड कर रहे हो, यहाँ से ठीक कर लेना। तो आपका कितना बनेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा का स्क्वायर 0 हो जाएगा। दिस इज 1 प्लस में ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा की पावर 7 आ जाएगा। तो ये -2 ओमेगा की पावर 7 आ जाएगा। तो -2 की पावर 7 और बाहर आ जाएगा ना -2, और ये बटेगा बचे 14 बचेगा। तो 2 की पावर 7 तो 128 ही होता है सर। और ओमेगा का 14 को पता नहीं क्या, तुम्हें नहीं पता तो बेटे जान ले, अभी तक नहीं पता तो 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो 1 होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, -128 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, अरे आ गया समझ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो खत्म, ये तो बेटे हो गया खत्म। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे थोड़ी खत्म लिखेंगे, ऐसे नहीं सर, है ना। तो यहाँ पे भाई फाइनली मैंने आपको भाई साहब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपका काम है, आप अपने बताएंगे कि भाई कैसा रहा वीडियो। तो भाई लाइक ठोक देना, दूसरी बात, और क्या कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा सेशन, अच्छा लगा या नहीं लगा, और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी की भी प्रोफाइल यहीं पे है, यहाँ से आप कनेक्ट भी हो सकते हो। वहां पे सारे अपडेट सबसे पहले एनडीए से रिलेटेड मैं वहां पे डाल ही रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से मिलेंगे अब अगले के अंदर। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 भी बेटे खत्म कर दिया है, पार्ट 2 भी हमने खत्म कर दिया है। तो सोचने की इस बात का, अगला आने वाला है चैप्टर बाइनोमियल का लेकर आऊंगा, तो उसके भी बेटे हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो करूँ जरूर करके जाना है, कुछ करके ना जाओ, ये जरूर करके जाना। इससे आपका क्वेश्चन फंसेगा, मैं लिख के कह रहा हूँ, फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो चलिए जी, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी के लिए भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टारगेट पहुंचाना है, प्यार फैलाना है, कहां तक, 1K तक का प्यार हो जाना चाहिए अब इसके ऊपर। ठीक है, चलो जल्दी से मिलते हैं भाई, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड हंसते खेलते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।